बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो हंटिंग ही है। अब देखें जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, अच्छा मैं इस तरह आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक पॉइंट जो हैं बेसिक से लेके, ताकि कोई भी जो है वो बिगनर है, चाहे आप बिगनर्स हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे जो है वो आर्बिट्राज वर्क करता है। और मेरी प्रेफरेंस हमेशा जो है यही रहेगी कि जो भी मतलब सुनने वाले होंगे वो नए हैं, जो न्यूबीज़ हैं, ताकि उन लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस तरह अगर लेके चला जाए तो मेरे ख्याल में जो नए हैं या पुराने हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। मकसद यही है बताने का कि टर्म जो यूज़ करनी होती हैं हमने, जैसे एफ बी है, एफ बी एम है, रेफरल फ़ी है, इस तरह की काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं। इसकी अपनी एक टर्म्स हैं अमेज़ोन की, तो उसको हम ना यूज़ करें तो हम मतलब बात को कन्वे नहीं कर पाते। लेकिन जो सुनने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टर्म्स पता नहीं किससे रिलेटेड हैं। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिकली होता ऐसे है कि सबसे पहले होती है हंटिंग। हंटिंग के बाद लिस्टिंग होती है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है, मैं अब सारा एक प्रोसीजर बताता हूँ आपको, इसका जो है वो डाउनफॉल आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे होता है ये। ठीक है, सबसे पहले होती है ऑनलाइन आर्बिट्राज में हंटिंग। हंटिंग के बाद जैसे हमें प्रोडक्ट मिल गई, अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, जैसे वो हम एग्जांपल ले लेते हैं बीजेस की। बीजेस एक बहुत अच्छा स्टोर है, वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल गई $15 की, और वही प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेज़ोन पे मोर देन $60 की, या $60 लगा लेते हैं हम। अब उसके बाद हम उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है इसका। अब हमें प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल गई है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब हमने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, अपने सेलर सेंट्रल पे आना है। सेलर सेंट्रल पे आके उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद हमने देखना है कि उसके ऊपर आया कि अप्लाई टू सेल तो नहीं आ रहा। अगर अप्लाई टू सेल आ रहा है तो हम उसको रिक्वेस्ट अप्रूवल कर देंगे। अगर वहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है तो इट मीन्स वो गेटेड प्रोडक्ट नहीं है, अनगेटेड प्रोडक्ट है, उसको लिस्ट कर देंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है, हमने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाना है। अब ऐसे होता है कि जैसे बीजेस मैंने स्टोर की बात की आप लोगों को, आपने कोई भी स्टोर आप लोगों को कोई भी बंदा बताता है तो आपने सबसे पहले उसको ट्रस्ट पायलट पे जाके चेक करना है। ट्रस्ट पायलट को आपने ओपन करना है, trustpilot.com। वहाँ पे जाके आप लोगों ने उस बीजेस को चेक करना है, या फिर जो भी स्टोर आप लोगों को जिसने भी सजेस्ट किया है उस स्टोर को आपने चेक कर लेना है। उस ट्रस्ट पायलट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन सी साइट है ये। इसको आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे आ गई, क्योंकि हम लोग चेक करते रहते हैं ट्रस्ट पायलट से। जैसे ही हमें किसी स्टोर का पता चलता है या हंटिंग के दौरान कोई नया स्टोर हमारे सामने आता है, तो हम उस स्टोर को ट्रस्ट पायलट के थ्रू चेक कर लेते हैं, उसकी रेटिंग को देखते हैं। उसकी रेटिंग जो है मोर देन 3 होनी चाहिए। अगर 3 से कम होगी तो हम उस स्टोर को चूज़ नहीं करते। फिर हम उसके रिव्यूज़ की तरफ जाते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं। अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोगों ने उसके बारे में अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं और अच्छा ओवरव्यू दिया हुआ, उसके बारे में फीडबैक अच्छा दिया हुआ है, तो हम उस स्टोर को चूज़ कर लेते हैं। नहीं तो हम किसी और स्टोर की तरफ मूव करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम उसी स्टोर को हुइज से भी चेक कर सकते हैं। huiz.com एक जो है वो वेबसाइट है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि सॉरी, हुइज के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि आया कि वो जो स्टोर है वो ट्रस्टी भी है या नहीं है। अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो हम उस स्टोर को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उस स्टोर को चूज़ नहीं कर सकते, हम उस स्टोर को छोड़ सकते हैं। लाइक ऐसे होता है कि अब हमारे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस मैटर को, कि जब हम शीट को गो थ्रू कर रहे थे, अभी भी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जिनको 2-2 महीने हो गए हैं, वो जो है हमारे तक नहीं पहुंची, हमारे प्रेप में नहीं पहुंची। अब 2 प्रोडक्ट्स मैंने ऐसी निकाली हैं 3-4 दिन पहले, जो हमने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करवाई थी, लेकिन वो प्रेप में नहीं पहुंची अभी तक। तो मैं शीट जब गो थ्रू कर रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा वो 2 प्रोडक्ट्स तो तकरीबन हमने ऑर्डर करवाई थी 25 दिसंबर को, एक हमने 26 दिसंबर को करवाई थी। अब देख लें 26 दिसंबर ऑनवर्ड, उसके बाद अब आज जो डेट चल रही है 7 तारीख है, इतना टाइम हो चुका है उस प्रोडक्ट को अभी तक डिलीवर नहीं हुई। तो इसका ये इशू होता है, सबसे पहले आप लोगों ने उस स्टोर को चेक करना है कि वो स्टोर आया कि रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो रिलायबल है तो आप ऑर्डर कर दें। अब जैसे वो स्टोर अगर अच्छा था तो मे बी उसकी क्वांटिटी जो है वो डिलीवर हो चुकी हो प्रेप में, और प्रेप वाले ने हमें ना बताया हो, या फिर प्रेप वाले की नॉलेज में ही ना हो ये चीज़। 2 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोग जब किसी भी स्टोर को चूज़ करते हो उसको हुइज से चेक कर लो। huiz.com से ऐसे स्टोर को आप लोगों ने चूज़ करना होता है जिसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन 5 साल पहले की हुई हो। अगर इसी साल में या 1 साल पहले या 2 साल पहले वो रजिस्टर्ड हुआ और पब्लिश हुआ है, आप कभी भी उसको चूज़ ना करो, क्योंकि वो स्कैमर भी हो सकता है, स्कैम कर सकते हैं आपके साथ, आपकी पेमेंट होल्ड पे कर सकते हैं, आपकी हो सकता है आपका ऑर्डर जो है वो अगर दूसरा ऑर्डर कोई प्लेस कर दे
मतलब ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, हमने पैक ऑफ 10 की क्वांटिटी ऑर्डर की एक प्रोडक्ट की एक स्टोर से, उसकी क्वांटिटी हमने पैक ऑफ 10 इट मीन्स कि 100 क्वांटिटी थी उसकी। अब उस स्टोर ने हमारे साथ क्या किया, उसने 9 की क्वांटिटी भेज दी, यानी हमने 100 क्वांटिटी ऑर्डर की थी और उसने 9 की क्वांटिटी जो है हमें शिप कर दी, और उसने पेमेंट जो है हमारी डिडक्ट कर ली 100 की। तो अब ये बहुत ज़्यादा इशू आ गया, अब प्रेप में चली गई वो क्वांटिटी, 9 की क्वांटिटी जो है वो वहाँ पे पहुंची है, प्रेप वाले ने हमें बताया, मैंने देखी है। तो वो क्वांटिटी हमने तो 100 ऑर्डर की हुई थी, मैंने शीट में चेक किया जाके, उसने पेमेंट जो थी वो 100 क्वांटिटी की ही कट कर ली, डिडक्ट कर ली। अब मैंने उसे 2 बार मेल कर दिया उस वेबसाइट को, वो 2 बार उस वेबसाइट ने, उस स्टोर ने मुझे जो है वो रिप्लाई नहीं किया। अब मैंने क्लाइंट को कहा, क्लाइंट उसके साथ खुद कांटेक्ट करेगा, फ़ोन पे बात करेगा या जैसे भी उससे रिफ़ंड लेगा। मैंने रिफ़ंड की भी बात की है, वो रिफ़ंड भी नहीं दे रहे। 2 बार मैंने मेल किया उनको, वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ये मैं इतना इस बात को इसलिए खींच रहा हूँ, ये स्टोर वाली बात को, शायद आप लोग बोर हो रहे हो, मैं इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये स्टोर जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अपना। ठीक है, हंटिंग है, हंटिंग के बाद जो है स्टोर हैं। अगर खुदा न खास्ता आपने किसी एक स्टोर को चूज़ किया, वहाँ से आपने 100 की क्वांटिटी ऑर्डर करवा दी, फिर इसी तरह के अगर खुदा न खास्ता मसले हो गए तो आप बैठे रहोगे 2-2 महीने, 1.5 महीना इंतज़ार में बैठे रहोगे कि हमारी क्वांटिटी नहीं पहुंची। वो पेमेंट होल्ड पे रख लेते हैं, या फिर पेमेंट जो है आपकी वापस नहीं करते, रिफ़ंड नहीं करते, या फिर जो है वो इवन आइटम्स आप जो गलत उन्होंने डिलीवर किए होते हैं, जैसे 100 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, उन्होंने 9 भेज दी, उसके बाद उसको रिटर्न नहीं करते। या फिर ऐसे भी होता है 100 की क्वांटिटी आपने ऑर्डर की थी, आपने प्राइस जो थी उसकी देखी थी $1000, लेट्स सपोज, उसकी $1000 आपने पे कर दी, और उन्होंने क्वांटिटी भेजी कोई और भेज दी, और उसकी जो प्राइस टोटल बन रही है वो $100, और उसके बाद वो रिटर्न नहीं कर रहे। इस तरह के इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। तो इसका जो बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप ट्रस्ट पायलट पे आओ, उसके रिव्यूज़ देखो, उसके कमेंट्स देखो, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग चले जाओ हुइज़ पे, huiz.com पे, ये वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। मैं स्टोर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है फ्यूचर में इस तरह की जब इश्यूज़ फेस करो तो आप लोगों को पता हो कि हाँ यार ऐसे डील करना है अभी स्टोर को। अब हमारे साथ ये मसले बने हुए हैं तो हम इन मसलों को फेस कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है फिर ये काम का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। अब ड्रॉप शिपिंग तो है नहीं कि बस जो है ऑर्डर प्लेस किया और शिप कर दिया डायरेक्ट जो है कस्टमर के एड्रेस पे, तो इसलिए हमें इस तरह के ऑनलाइन आर्बिट्राज में इस तरह के इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। तो पहले नंबर पे मैंने बताया कि पहला जो स्टेप है वो है हंटिंग का, सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाएं आप, लिस्टिंग है। तीसरे नंबर पे आ जाएं आप, आपने ऑर्डर प्लेस करवाना है। ऑर्डर आप प्लेस करेंगे, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद चौथा स्टेप जो है वो आपकी क्वांटिटी जो है वो चली जाएगी प्रेप में। इसके साथ आपने शीट भी मैनेज करनी है। दूसरी साइड पे शीट आप मैनेज कर रहे हो, शीट में जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हो उसको शीट में लगा देते हो। वहाँ पे अगर वो लिस्ट हो जाती है तो आप वहाँ पे अप्रूव लिख देते हो, अगर वो अप्रूव नहीं होती तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल लिख देते हो। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप स्टेटस में लिख दोगे रिक्वेस्ट अप्रूवल, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट अप्रूवल आ रहा है, और उसके बाद जिस प्रोडक्ट के ऊपर अप्रूव्ड आ रहा है यानी वो लिस्ट हो रही है, सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ऊपर आप अप्रूव्ड एंड लिस्टेड लिख दोगे। इस तरह जिनके ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट अप्रूवल ख़त्म हो गया या फिर वो प्रोडक्ट जो है लॉस में चली गई है तो आप उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर सकते हो। और उसके साथ आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हो कि ये सोल्ड हो चुकी है या फिर ये लॉस में जा रही है, क्योंकि इनके स्टेटस चेंज होते रहते हैं, इनके स्टैट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे आप लोगों ने अभी एक प्रोडक्ट हंट किया है, उसके ऊपर $10 प्रॉफिट है और उसका BSR 50,000 है और उसके रिव्यूज़ 200 हैं, तो आप लोग देखोगे 10 दिन बाद 20 दिन बाद कि उसका जो BSR है वो 70,000 हो चुका होगा और उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 400 तक पहुंच चुके होंगे और उसका जो प्रॉफिट है वो भी डाउन में चला जाएगा। तो इस तरह के ये जो स्टैट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि और लोग भी और सेलर्स भी वहाँ पे बैठे होते हैं और वो सेलिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से प्राइस फाइट हो रही होती है, प्राइस वार हो रही होती है, तो प्राइस डाउन होती है तो उसके स्टैट्स चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह जैसे हमने प्रोडक्ट्स हंट की होती हैं उसके स्टैट्स भी चेंज हो जाते हैं, फिर वो लॉस में चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम एक रफ सा लिखा हुआ है, रफ सी शीट बनाई हुई है, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह आप शीट बना सकते हैं। ये एक और शीट बनी हुई है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह भी आप लोग अच्छे तरीके से शीट को बना सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आप ऐसे नंबर डाल सकते हो प्रोडक्ट के टाइटल को और उसके बाद आप अमेज़ोन के लिंक को डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपनी शीट को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो आपने करना क्या है कि जैसे ही आपकी क्वांटिटी जाएगी प्रेप में तो आपने उसके साथ ही, ठीक है, आपने शीट को अपडेट करना है। शीट को अपडेट करने के बाद आपने, अगर वो प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो चली गई है, डिलीवर हो चुकी है, तो आप यहाँ पे आके डिलीवर्ड लिख दोगे।
प्रेप में अगर डिलीवर हो गई है, अगर वो आपके अकाउंट पे अमेजोन के सेलर सेंटर पे लाइव हो गई है, तो यहाँ पे आप शीट में आके अपडेट में लिख दोगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो चुकी है। उसके बाद आपने करना क्या है, प्रेप में जैसे ही पहुंचेगी, डिलीवर्ड होगी, आपने उस स्टोर में जाना है जहाँ से आपने ऑर्डर किया था उस प्रोडक्ट को। जैसे बीजेएस की एग्जांपल ले लेते हैं। बीजेएस में जाओगे आप, बीजेएस को ओपन करोगे, वीपीएन, अच्छा ये जितने भी स्टोर्स हैं ये मोस्टली जो है वीपीएन ऑन करके ही चलते हैं, वीपीएन के बगैर नहीं चलते। जैसे बीजेएस है, target.com है, ईबे है, इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं, ये वीपीएन से ही चलते हैं। ब्राउजिक वीपीएन अच्छा वीपीएन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सटेंशन है ये, इसको आप ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हो। ज़ेनमेट भी एक अच्छा वीपीएन है, लेकिन कंपैरेटिवली ज़ेनमेट से ज़्यादा जो अच्छा है वो ब्राउजिक है। आप वीपीएन ऑन करके बीजेएस में जाते हो, बीजेएस की आप परचेज हिस्ट्री में चले जाते हो। जैसे हम वालमार्ट की परचेज हिस्ट्री में जाते थे, सैमसंग की परचेज हिस्ट्री में जाते थे, इसी तरह आप लोग जो है वो बीजेएस की परचेज हिस्ट्री में जाओगे, या फिर वहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखी होंगी, या फिर ट्रैक लिस्ट लिखी होगी, इसी तरह का कुछ भी वहाँ पे लिखा होगा, या फिर माई अकाउंट का ऑप्शन होगा वहाँ पे, आप उसमें जाओगे। उसमें जाने के बाद आप लोग वहाँ से देखोगे ट्रैकिंग को आप जो है वो, अगर वहाँ पे ट्रैकिंग आ चुकी है, जैसे 100 की क्वांटिटी आपने ऑर्डर की थी, आपने उसकी क्वांटिटी की जो ऑर्डर की हुई थी उसकी ट्रैकिंग आ चुकी है, ट्रैकिंग आपने प्रेप वाले को देनी है, ठीक है। प्रेप वाले को देने के बाद अब वो आपसे, आप उसे बताओगे कि इतने ही यूनिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 की क्वांटिटी ऑर्डर की थी, आप अपने सेलर सेंटर पे आके आइटम लेबल बनाओगे। अच्छा ये बाद की बातें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर हैं। आप लोग आइटम लेबल क्रिएट करके दोगे 100 उसे, उसके बाद आप उसे रिक्वायरमेंट दोगे, वो आपको डायमेंशंस देगा, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप उसको बॉक्स लेबल क्रिएट करके दोगे। बॉक्स लेबल क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे बॉक्स लेबल क्रिएट करने हैं। बॉक्स लेबल जैसे जनरेट होंगे आप लोग उसे दोगे, वो आपकी डिलीवरी जो है, आपकी क्वांटिटी जो है वो आगे शिप कर देगा अमेजोन के वेयर हाउस में। अमेजोन के वेयर हाउस में जैसे ही जाएगी वो क्वांटिटी आपकी लाइव हो जाएगी। लाइव होने के बाद आप वहाँ पे प्राइस बात कर सकते हो, अपनी प्राइस डाउन कर सकते हो और अपनी क्वांटिटी को सेल कर सकते हो। ये प्रोसीजर है सारा इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में। अब सुनने में मतलब आपको बहुत जो है वो हैक्टिक सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इतना हैक्टिक है नहीं। बस थोड़ा सा इशू जो फेस करना पड़ता है वो हमें प्रेप की वजह से ही फेस करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा टाइम इतना नहीं लगता, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अमेजोन की तरफ, और जो हंटिंग के जो बाकी मेथड रहते थे मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वालमार्ट को ओपन करता हूँ। वालमार्ट को ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो एक और नया मेथड है, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग कैसे हंटिंग कर सकते हो। ये वाला मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये सबसे पहला मेथड है जो मुझे सिखाया गया था, जहाँ से मैंने सीखा था उस वहाँ से मैंने ये सबसे पहला मेथड जो है यही लर्न किया था। इसके थ्रू जो है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से और मैनुअल वे से हंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आके एक तरीका तो ये है कि मैं इनके डिपार्टमेंट्स में आ जाऊँ, डिपार्टमेंट्स में आने के बाद कोई भी कैटेगरी चूज़ करूँ, या फिर मैं इनके जो है वो डील्स में चला जाऊँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो फिर मैं सर्च बार में आके कोई भी ऐसे टाइप करूँगा, कोई भी प्रोडक्ट जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे माइंड में है वुमेन किचन से रिलेटेड तो मैं उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ। अगर मेरे माइंड में है ऑफिस एंड आउटडोर्स तो मैं ऑफिस एंड आउटडोर्स को सर्च कर सकता हूँ। अगर इसके अलावा ऑफिस एंड हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आ सकता हूँ मैं। इसके अलावा पेट सप्लाईज में जा सकता हूँ मैं, कैट फूड में जा सकता हूँ, डॉग फूड में जा सकता हूँ। इस तरह सब कैटेगरीज जितनी भी हैं उनमें जा सकता हूँ मैं, सबको ओपन कर सकता हूँ वन बाई वन, ठीक है। ये मुझ पर डिपेंड कर रहा है कहाँ पे मैं सर्चिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे ही उसको ओपन करूँगा उसके बाद फिर मुझे जो प्रोडक्ट्स होंगी उनके मैं टाइटल कॉपी करूँगा। अभी मैं दिखा देता हूँ इसको करके, मे बी इसको साइन इन करना पड़े, मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। इसको लॉगिन कर लिया मैंने। वालमार्ट पे जब भी आप लोगों ने हंटिंग करनी है तो हमेशा आप लोगों ने इसको साइन अप कर लेना है या साइन इन कर लेना है। अगर आपकी आईडी क्रिएट हुई है तो आप लोग उस आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज अपनी आईडी को आप लोग क्रिएट कर सकते हो साइन अप के थ्रू। शॉप और डील्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, पता नहीं क्या इशू है किस वजह से ये चल नहीं रहा, मे बी मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम है। मैं नेट को चेक कर लेता हूँ।
किसी और डिपार्टमेंट की तरफ जो है हम चलते हैं, देखते हैं शायद वो ओपन हो जाए। जो बेस्ट कैटेगरीज है मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। आप लोग ब्यूटी में सर्च कर सकते हो, ब्यूटी में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और मोस्टली जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप ब्यूटी की प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएं, और ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो बिल्कुल लेस वेटेड होती हैं और छोटी छोटी होती हैं, उनके साइज़ कम होते हैं, उनकी जो है वो डायमेंशन कम होती हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ क्योंकि ये बॉक्सेस में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ब्यूटी डील्स में चलते हैं। ब्यूटी डील्स जो है मोस्टली जिस भी स्टोर को आप लोग ओपन करें उनकी डील्स में चले जाएं, डिस्काउंटेड में चले जाएं, वहाँ पे अक्सर जो है रिबेट्स लगे होते हैं, वहाँ से आप लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो ये एक प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन है, इसकी लिस्टिंग को हम चेक कर लेते हैं। अब जो पहले मैंने मेथड बताए थे मैं उसको रीन्यू करवा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को कि मैंने पहला जो मेथड बताया था हंटिंग का वो ये था कि आप लोगों ने इसके टाइटल को कॉपी करके यहाँ से गूगल पे जाके पेस्ट करना है, और वहाँ पे देखना है आप लोगों ने अमेज़ोन पे अवेलेबल है तो कितने की अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 14.97 यानी $15 की अवेलेबल है तो हमने अमेज़ोन पे इस प्रोडक्ट को देखना है मोर देन 27 या 30, इससे ज़्यादा की होनी चाहिए उसकी प्राइस। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप इसके टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे आपको 4th नंबर पे नज़र आ रहा है सर्च गूगल फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे सर्च करने के बाद आप लोग इसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप दूसरे नंबर पे रिवर्स सोर्सिंग जिसे हम कहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे अमेज़ोन पे इसी तरह मैंने कोई एक प्रोडक्ट ओपन की, उसको मैंने जो है इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेज़ोन ओपन है, अमेज़ोन को ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन है, इसको मैं सेम इसी तरह सर्च गूगल करूँगा और देखूंगा कि कहाँ कहाँ किस किस स्टोर्स पर अवेलेबल है वो प्रोडक्ट। नहीं तो फिर मैं उसी अमेज़ोन के टाइटल को कॉपी करूँगा उस प्रोडक्ट को और गूगल पे आके सर्च करूँगा और देखूंगा किन किन स्टोर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये 4 तरीके बता दिए मैंने आप लोगों को हंटिंग के। इसके अलावा मैं अब आपको 5वां तरीका बताता हूँ कि आपने इसके टाइटल को कॉपी किया, टाइटल को कॉपी करने के बाद आपने अमेज़ोन पे आना है। अमेज़ोन पे आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने चेंज करना है। यहाँ से इसके पोस्टल एड्रेस को डिलीवरी एड्रेस भी कहते हैं और इसको जिप कोड भी कहते हैं, हम इसको चेंज करना है आप लोगों ने। नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से कि हमें वेट करना पड़ रहा है। चलो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट देना है आप लोगों को ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ से उठाया इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट से, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के टाइटल को मैंने कॉपी किया। टाइटल को कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने मार्केट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली ये जो डिलीवरी एड्रेस होता है जिसे हम पोस्टल एड्रेस भी कहते हैं और जिप एड्रेस भी कहते हैं, जिप कोड भी कहते हैं, इसको चेंज करने का जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हमने अपनी मार्केट को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मेरी मार्केट जो यूएस है, न्यूयॉर्क है, तो मैं वहाँ पे सर्चिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस यहाँ से चेंज कर लूँगा। अगर आप लोग यूके में करना चाह रहे हो, किसी और कंट्री में करना चाह रहे हो, या किसी स्टेट में, स्पेसिफिक स्टेट में करना चाह रहे हो, या किसी रीजन में करना चाह रहे हो, यहाँ से आप लोग उस स्टेट के नेम को या फिर जिप कोड को या फिर सिटी के जिप कोड को, पोस्टल एड्रेस को यहाँ से आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट देना है मैंने आप लोगों को, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसके टाइटल को कॉपी करके इसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आओगे, अमेज़ोन के सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद अब अच्छा ये सबसे पहला मेथड जो मैंने लर्न किया था, ये सबसे पहला मेथड है और बहुत जो मज़े का जो है ये मेथड है। इसके थ्रू जो है बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती थी मुझे शुरू में। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो मैंने 4 मेथड आप लोगों को पहले बताए ये मैंने बाद में लर्न किए हैं। इसके अलावा भी मेथड है हंटिंग की, काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड मुझे जो लगता है जिसके थ्रू आप लोगों को मतलब आप खुद को जो है वो फोकस्ड रखते हो, इसके थ्रू आप लोग जो है अपना मतलब जो है अपना कह सकते हो कि 100% दे सकते हो। इस तरह आप लोग प्रोडक्ट्स को अपनी ढूंढ रहे होते हो। जैसे आप अच्छी तरह यहाँ से प्रोडक्ट को देख लोगे, प्रोडक्ट को देखने के बाद यहाँ पे इसकी लिस्टिंग को देखोगे, जैसे यहाँ टाइटल को देखोगे और उसके बाद आप 4 ओजी, ठीक है, इसके बाद 3 रेजर ब्लेड फ्री फिल्स यहाँ से आप लोग देख लोगे शेविंग जेल को। उसके बाद अगर यहाँ पे OZL भी इसकी मेंशन होगी यहाँ पे तो आप लोग उसको भी देख लोगे।
इस अच्छी तरह इस पिक्चर को देखने के बाद आप लोग अब आओगे 4AZ वाली प्रोडक्ट आप ढूंढोगे यहाँ पे अमेज़ोन पे, ठीक है। अमेज़ोन पे अब आप लोग उस प्रोडक्ट को देख मैच कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होता है कि आप लोग जो है बिल्कुल इजीली आराम से बैठ के आप लोग प्रोडक्ट को देख रहे होते हो और ढूंढ रहे होते हो। इस तरह आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। ये मैनुअल वे है, जो सबसे जो पहला मेथड और ज़बरदस्त मेथड मुझे लगता है वो यही है। इसके थ्रू बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होती हैं, क्योंकि मैनुअल तरीके से हम ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ये मुझे प्रोडक्ट लग रहा है कि उसके सिमिलर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 रेजर है और 4OZ है, ठीक है। और यहाँ पे FB1 FBM9+ और इसके यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसके ऊपर IP अलर्ट भी नहीं है। ये IP अलर्ट वाली एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर IP अलर्ट है या नहीं। और इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं ये ओपन हो रही हैं, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा इसका BSR कितना है। ये लोडिंग रैंक जो लिखा हुआ है ये बेसिकली हमें रैंक बताएगा इसका BSR, जिसे हम कहते हैं बेस्ट सेलर्स रैंक। यहाँ से हमें इसका बेस्ट सेलर्स रैंक पता चल जाएगा। और उसके बाद ऑनवर्ड जो भी डिटेल्स हैं इसकी ओपन हो जाएंगी। अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाना चाह रहा हूँ तो इसको दूसरी साइड पर दूसरी टैब में ओपन कर लूँगा और मैं और प्रोडक्ट्स को ढूंढना शुरू कर दूंगा कि कौन कौन सी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। अगर मुझे फर्स्ट पेज पे नज़र नहीं आएंगी तो मैं दूसरे पेज पे चला जाऊंगा, मे भी मुझे दूसरे पेज पे नज़र आ जाएं। अच्छा, ये अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं सारा कुछ मैनुअल कर रहा हूँ। अब टूल्स में ऐसे नहीं होता, टूल्स भी मैं आपको लोगों को यूज़ करना सिखा दूंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। टूल्स में ऐसे होता है कि हम बस जो है वो अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स जो है वो खुद हमारे सामने आ जाती हैं। तो अब ओबियसली जैसे मैंने उसको क्राइटेरिया दिया है, इसी तरह हो सकता है दूसरी सिटी में, स्टेट में, किसी और कंट्री में कोई भी पर्सन बैठ के उसी स्टोर पे हंटिंग कर रहा हो और उसी तरह उसने अपना क्राइटेरिया सेट किया हो, तो उसको भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगी और मुझे भी सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगी। और इस तरह हम दोनों को जो प्रोडक्ट्स होंगी वो सेम होंगी बिल्कुल। और उसके बाद मे बी वो भी ऑर्डर करवा दो और मैं भी करवा दूँ, और इस तरह जो है वो प्राइस डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे सबको प्रोडक्ट्स सेम शो हो रही होती हैं, तो उसमें जो है वो उस लेवल पे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो सकता हमें, जैसे हम मैनुअल वे में प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं। अब जैसे मैं प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हूँ वन बाई वन, मैं खुद देख रहा हूँ, लिस्टिंग्स को देख रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि उसके ऊपर कितने सेलर्स हैं और रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं, BSR कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं खुद अपना एक एस्टिमेशन लगाता हूँ कि आया कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें मैं मैनुअल कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे इसका BSR ओपन हुआ है 3,57,000, तो यहाँ से मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये प्रोडक्ट तो अगले 50 साल में मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बिला झिझक इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा। अब मैं दूसरे पेज की तरफ आ जाऊंगा। दूसरे पेज में मैं अच्छी तरह प्रोडक्ट्स को देखूंगा और जो उससे मिलती जुलती हुई प्रोडक्ट उसको मैं चूज़ कर लूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो, इसी तरह प्रोडक्ट्स को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने एक और तरीका बता दिया हंटिंग का, ठीक है। और ये अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा जो है वो क्राइटेरिया और कौन सा मेथड हंटिंग का आप लोगों के माइंड को क्लिक कर रहे हैं। मे बी ये तरीका मुझे पसंद हो और दूसरे किसी पर्सन को मैं बताऊं उसे ये पसंद ना आए, उसे गूगल के थ्रू वाला पसंद आ जाए। और मे बी किसी को मैं बताऊं कि ऐसी हंटिंग होती है, एक आप अमेज़ोन पे जाके सर्च बार में सर्च कर सकते हो, दूसरा आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, और इसके अलावा तीसरा टूल्स के थ्रू कर सकते हो। मे बी किसी को टूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करें कि कोई बात नहीं, अगर उसके जो है वो स्टैट्स वगैरह सेम आते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम वहाँ से ही हंटिंग करते हैं। अब मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो नए लोग होते हैं उनको टूल्स के थ्रू हंटिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत ईजी है। लेकिन उसका मसला ये है कि उसके स्टैट्स जो हैं वो सेम होते हैं, सब के लिए सिमिलर होते हैं, और उसके स्टैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। BSR हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम BSR को डाउन करते हैं, अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा भी टफ करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलना बंद हो जाती हैं। ये इशू हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन मैनुअल हंटिंग में आप लोगों को पता है, अब मैं मैनुअल वे में अपना टाइम स्पेंड करके, दिमाग खर्च करके प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा हूँ, तो अब ओबियसली जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी तो उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अब जैसे मुझे 3,57,000 BSR वाली प्रोडक्ट मिली है, मैंने छोड़ दी। उसके बाद अब हो सकता है मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसका जो BSR है उसका 20,000 हो और उसका प्रॉफिट भी है $50 हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ऐसी प्रोडक्ट जब मैं ढूंढूंगा, अब मैंने मैनुअल वे में ढूंढी है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई और पर्सन जो है वो कम ही ढूंढ पाए उस प्रोडक्ट को। अगर वो ढूंढेगा तो उसके मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जितना मैंने टाइम स्पेंड किया मे बी उससे ज़्यादा करना पड़े या उससे कम करना पड़े। इसी तरह अगर कोई टूल्स के थ्रू हंटिंग करना चाह रहा है टूल्स पे, तो आपको फ़ौरन मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स, बस आपने उसके स्टैट्स देखने होते हैं और उसके क्राइटेरिया को रीड करना है। कीपा के थ्रू आप लोग इस चार्ट को देख सकते हो और बाकी आप सेलर्स वगैरह को देख सकते हो।
ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। और बाकी मैनुअल हंटिंग को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैनुअल हंटिंग करो, और मैनुअल हंटिंग के थ्रू आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स से फाइंड आउट होती हैं, आप लोग उन प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। और ऐसा होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप लोगों को एक प्रोडक्ट मिली है, उसका $50 प्रॉफिट है, आपने उसे मैनुअल वे में फाइंड किया। अब $50 की प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट है वो, आप लोग उसको क्वांटिटी 200 ऑर्डर करवा सकते हो। अब $200 आप 200 क्वांटिटी आपने ऑर्डर की है, उसको आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करो, 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप इमेजिन करो कि आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका जो है वो, इसका जो कह सकते हैं दूसरा पहलू ये भी है इसका कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड किया है, अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दी, आपने सेल ले ली उसकी। ये अब मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। आपने अपने अकाउंट के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर अच्छी खासी सेल ले ली, $100 क्वांटिटी आपने ऑर्डर कर दी, 200 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी, आपने मतलब अच्छी खासी सेल ले ली, और उसका प्रॉफिट जो है लगा लो $50 से $45 पे आ गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। अब आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। जिन लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, इवन उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते जिनको वो अपने अकाउंट्स दे सकें। और प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, आप लोगों को पता होगा कि इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ हुआ हुआ है। जैसे हम पहले वालमार्ट पे चले जाते थे और वहाँ पे ही प्रोडक्ट हंटिंग करते रहते थे और मिलती रहती थी हमें प्रोडक्ट, विद इन 5 मिनट्स हमें 2 से 3 प्रोडक्ट्स मिल जाती थी ड्रॉप शिपिंग की। लेकिन अब प्रोडक्ट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को अगर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और प्रॉफिट वाली हैं, आप लोगों ने अपने अकाउंट्स के ऊपर सेल ले ली है, तो आप लोग उस प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो किसी को भी। अगर आप सेल नहीं लेना चाह रहे, लिस्ट नहीं करना चाह रहे, या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है और आपको प्रोडक्ट मिल गई है, आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो। अब जैसे मैं नए लोगों को भी यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि जिनके पास अकाउंट नहीं है वो प्रोडक्ट हंटिंग करें। प्रोडक्ट्स को हंट करने के बाद प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स को फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पे सेल कर दें। जैसे एक प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि $50 प्रॉफिट की है, और उसकी एवरेज सेल जो है मंथली और ईयरली आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी सेल हो रही है, 2000 सेल हो रही है, 5000 सेल हो रही है महीने में। आप उसके स्टैट्स को अच्छी तरह रीड करो, उसका एक जो है वो डिटेल में कॉलम बनाओ, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करो कि यही प्रोडक्ट है, इसका BSR इतना है, इसके रिव्यूज़ इतने, इसके अलावा इसका जो कीपा के थ्रू हमें स्टैट्स नज़र आ रहे हैं वो इतने हैं, और इसके अलावा इसकी एवरेज सेल मंथली इतनी है, ईयरली इतनी है, और इसके अलावा अमेजोन इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। ये सारी चीज़ें आप लोग चेक करो। चेक करने के बाद आप एक कॉलम बनाओ, एक जो है वो डिटेल मेंशन करो, मेंशन करके आप ग्रुप्स में छोड़ दो। ऐसे नहीं वहाँ पे पुट नहीं करना, ना आपने वहाँ पे सोर्स लिंक डालना है, ये डिटेल्स नहीं देनी वहाँ पे आप लोगों ने। सिर्फ आपने उसकी जो करैक्टर्स हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं वहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। प्रोडक्ट का टाइटल नहीं डालना, प्रोडक्ट का एसिड नहीं डालना, प्रोडक्ट का सोर्स लिंक नहीं डालना। ये सारी चीज़ें आप लोग फेसबुक ग्रुप में फेंक दो, व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाओ, वहाँ पे डाल दो। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो आप लोगों से खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और ये प्रोडक्ट जो है आर्बिट्राज की, अगर अच्छा प्रॉफिट है तो $50 की भी प्रोडक्ट आप लोग सेल कर सकते हो, और अगर उसमें अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। $50 में अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट हंट करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आधा घंटा या 1 घंटा लगाया और प्रोडक्ट फाइंड की, और आप लोगों को उसके ऊपर $50 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। $50 प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा है, मतलब आप 50 में उसे सेल कर रहे हो। 50 को आप लोग पाकिस्तानी जो अब डॉलर का रेट है PKR में कन्वर्ट करो, 50 को उसके साथ कन्वर्ट करोगे तो आप लोग सोच सकते हो कितना आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है और कितनी अर्निंग हो रही है। इस तरीके से आप लोग जो है वो अर्निंग कर सकते हो। इस तरह के आइडियाज़ हैं, आप लोग खुद जो है वो जनरेट कर सकते हो। जो नए लोग हैं इस तरह के आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं और इस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे ये तीसरे मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह हम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।